बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई क्या है और ये हमारे मैदे में किस तरह अल्सर और सोजिश पैदा करता है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है एच पाइलोराई एसोसिएटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज। एच पाइलोराई एक जरासीम है या एक बैक्टीरिया है जो कि मैदे में अल्सर का बायस बनता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में थूक, उल्टी या पखाने के जरिए मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनहाइजेनिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वहाँ पे एच पाइलोराई का होना बहुत आम सी बात है। ये बीमारी वो उन लोगों में भी हो सकती है जो कि एच पाइलोराई जिन मरीजों में होता है उनके साथ रहते हैं। इसके अलावा एच पाइलोराई करता क्या है, ये एक एंजाइम या रतूबत पैदा करता है जिसको यूरिएज कहते हैं। ये यूरिएज मैदे को लेस एसिडिक या तेजाब को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से जो एंजाइम या रतूबत खुराक को हजम करते हैं जैसे एसिड और पेप्सिन, ये उनके असर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मैदे में अल्सर, सोजिश या आंतड़ियों के पहले हिस्से में सोजिश हो जाती है। एच पाइलोराई की अलामात क्या हैं? इसमें सबसे पहले तो मैदे के मुंह में दर्द होना। ये दर्द उस वक्त ज्यादा होती है जब हम सो रहे होते हैं या रात के किसी लम्हे में, या फिर जब हम खाली पेट होते हैं, जो कि अमूमन पीपीआई लेने से या कोई ओमिप्राजोल लेने से या एंटासिड पीने से रिलीव हो जाती है। इसके अलावा एच पाइलोराई की अलामात क्या हैं? इसमें मैदे के मुंह में दर्द होना, उल्टी आना, मतली आना, भूख ना लगना और जिस्म थका रहना, बिला वजह वजन कम हो जाना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, उल्टी में ताज़ा या जमा हुआ खून आना या पखाने में काले रंग का खून आना या काला पखाना आना, ये इसकी अलामात हैं। एच पाइलोराई को डायग्नोज करने का क्या तरीका है? एक तो ये कि जो अलामात ऊपर बताई गई हैं, इसके अलावा कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं जैसे स्टूल फॉर एच पाइलोराई, उसमें हम एंटीजन चेक करते हैं, स्टूल पीसीआर, ब्लड में हम एंटीबॉडीज फॉर एच पाइलोराई। लेकिन ये टेस्ट आजकल एब्सोलूट हो चुका है। जिन लोगों में ये बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है उसमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, उससे हम बायोप्सी ले सकते हैं जो कि अल्सर जहाँ पे बना हुआ हो, जिसको लेबॉर्ट्री में बाद में चेक किया जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट यूरिया ब्लड टेस्ट भी है, जिसकी वजह से ये पता लग सकता है कि आपको एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है कि नहीं है। अब इसका तशखीस तो हो गई, लेकिन अब इसका इलाज क्या है? इलाज 3 तरीके का है। हमने एक तो जरासीम को ख़त्म करना है, दूसरा मैदे की जो दर्द है उसको ख़त्म करना है और तीसरा हमने मैदे को जो सोजिश है उसको ख़त्म करना है। सबसे पहले मैदे के जरासीम को ख़त्म करने के लिए हम डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स, जिसमें फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। फर्स्ट लाइन में क्लिथ्रोमाइसिन, अमॉक्सल या मेट्रोनिडाजोल है। सेकंड लाइन में बिस्मथ या लिवोफ्लॉक्सासिन है। इसके अलावा मैदे की तजाबियत को ख़त्म करने के लिए हम ओमिप्राजोल या इस फैमिली में कुछ भी दे सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक नई थेरेपी आई हुई है जिसको हाइब्रिड थेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी में पहले 7 दिन के लिए आप ओमिप्राजोल और अमॉक्सल देते हैं, फिर अगले 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स क्लिथ्रोमाइसिन और अमॉक्सिलिन देते हैं। इसके अलावा आपने खुराक में बहुत ज़्यादा परहेज़ करनी है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।